हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अप्रैल के करंट अफेयर्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए आज हम अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया अमित क्षत्रिय को। 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त के रूप में घोषित किया? ये है ताजिकिस्तान को WHO ने क्या घोषित किया है? मलेरिया मुक्त। इसके साथ अजरबैजान को भी घोषित किया है। ठीक है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है। 2023 की सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल में। नाटो का 31वां सदस्य किससे बनाया गया? ये फिनलैंड है। नाटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड। 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले कौन सा देश शीर्ष पर है? ये है अमेरिका। यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? यह है पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन ने किस देश के उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? पाकिस्तान। दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? ये शुरू हुई गांधीनगर में। कैसे याद करेंगे? एनर्जी में सबसे आगे कौन थे? गांधी जी के एनर्जी को कोई लेवल मैच नहीं कर सकता था। ये सिर्फ याद करने के लिए है ताकि हमें कोरिलेट करके याद कर सकें। दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप गांधीनगर, गुजरात। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए? मलेशिया। कैसे याद रखेंगे? रुपया क्या है? माल है। माल होना चाहिए तभी व्यापार कर सकते हैं। तो किसके साथ व्यापार में सहमत होंगे? मलेशिया। माल से बना मलेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? ये जीता है पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। नौसेना के नए उप प्रमुख बने संजय जसजीत सिंह। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? ये बन गया है जॉर्जिया। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? ये कराया है उज़्बेकिस्तान ने। नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया उज़्बेकिस्तान। ये कहाँ है? तो ये है सेंट्रल एशिया में। ठीक है। और ये एंशियंट टाइम में क्या था? तो ये सिल्क रूट जो था चाइना से मेडिटेरियन सी जाने का ये रास्ता था। उज़्बेकिस्तान चाइना से मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर जाने का ये रास्ता था उज़्बेकिस्तान एंशियंट टाइम में। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये बन गए हैं खलील अहमद। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए खलील अहमद। कैसे याद रखेंगे? तो जब हमारे काम में कोई खलल नहीं डालता है तो हम तेज़ काम करते हैं, सबसे तेज़। तो ये सबसे तेज़ 50 विकेट कैसे ले लिया? कोई काम में खलल नहीं डाला, बीच में नहीं आया, तो ये खलील अहमद। 1-2 बार अगर वीडियो आप देख लेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज निगम को। RBI के नए कार्यकारी निदेशक नीरज निगम। न है, बस इतना याद रखना। RBI है और निगम क्या होता है? कॉरपोरेशन, अधिकतर पैसे वैसे के मामले में ये होता है। तो RBI निगम, निदेशक नीरज निगम। चीन ने किस भारतीय राज्य के में 11 स्थानों के नाम में बदलने की घोषणा की? अरुणाचल प्रदेश। 11 स्थानों के नाम के बदलने की घोषणा की? अरुणाचल प्रदेश। फ्रांस ने बास्टिल दी परेड में किसे आमंत्रित किया? ये आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ये लगाया है 6.6%। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित TB मामलों के लिए खुद को मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? देखो लुआंचरी कौन पहना है? तो ये आंचरी अंजलि। देखिए आंचरी अंजलि। ठीक है। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहरी पेंटिंग
बसु हरी पेंटिंग को जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर। कैसे याद रखेंगे? तो पहले क्या था कि 370 के हटने से पहले कि जम्मू कश्मीर में अदर स्टेट के लोग नहीं बस सकते थे, वहाँ पे रह नहीं सकते थे, ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो बसने से याद रखेंगे बसना, बसो हली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? ये है सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? कूल रूफ पॉलिसी किसने शुरू की? तो ये शुरू की है तेलंगाना ने। कैसे याद रखेंगे? तो ठंडा ठंडा कूल कूल क्या होता है? तेल होता है, नवरत्न तेल एक याद है। तो ठंडा ठंडा कूल कूल, कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना, तेल से याद रखेंगे तेलंगाना। स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो ये सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस ने सफल परीक्षण किया। सूचना सा कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये अधिकतर मिसाइल वगैरह भारत ही खरीदता है, ठीक है। इसके लिए भारत कोशिश कर रहा है कि वो आत्मनिर्भर बने, जो कि आगे प्रयासरत है, वो जल्द ही बन जाएगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया किसने? बहरीन ने। किस देश ने नया ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इजराइल। ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट है, यह अंतरिक्ष में लॉन्च किया इजराइल ने। किस राज्य में मलचा चावल को जीआई टैग मिला? ये है हमारा बिहार। कैसे याद करेंगे? देखिए मलचा के बारे में बता देते हैं। मलचा चावल जो है ये हमारे वेस्ट चंपारण का है, ठीक है। ये हमारे वेस्ट चंपारण में इसका प्रोडक्शन होता है, वहाँ मिलता है। मलचा कैसे नाम पड़ा इसका? तो ये मलचा नाम पड़ा, इसका चावल का जो दाना होता है, ग्रेन्स होता है, ये छोटे छोटे गोल गोल टाइप होते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं। इसके शेप और इसके डिज़ाइन की वजह से इसको मिर्च से कंपेयर किया जाता है, काली मिर्च से, जो कि ब्लैक पेपर होते हैं। तो ये मिर्च से ही बन गया क्या? मलचा। मिर्च से क्या बन गया? मिर्च से बन गया मलचा, ठीक है। ये ब्लैक पेपर जैसा अगर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है थोड़ा डीप, अगर मलचा चावल किस लिए है या कहाँ का है, तो हम बता सकते हैं वेस्ट चंपारण का। इसका शेप और ग्रेन का साइज जो होता है वो ब्लैक पेपर जैसा होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम मलचा पड़ा। जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। जस्टिस मिलने में या किसी को देने में कोई नाटक नहीं हमें करना चाहिए। जस्टिस जिसे देना है, जो जस्टिस जिसके लायक है उसे जस्टिस देना चाहिए, उसमें कोई नाटक नहीं। तो कर्नाटक। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? यह है किरण नादर। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया? किरण नादर। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई? तो ये 5। महेंद्र सिंह धोनी के साथ 5 भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई। ये कौन कौन है? तो एक तो धोनी हो गए, दूसरे युवराज सिंह है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि और कौन कौन प्लेयर है। तीसरे सुरेश रैना है। ये 3 हो गए मेल प्लेयर में। 2 हो गई फीमेल, मिताली राज। और 4 ये हो गई 5th नंबर झूलन गोस्वामी, ठीक है, झूलन गोस्वामी। ये हम लोग 5 नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डीप अगर पूछा तो ये पूछ सकता है कि धोनी के अलावा और कौन 4 सदस्य हैं। तो याद रखेंगे युवराज सिंह, सुरेश रैना, देन धोनी तो हो ही गया, और इधर 2 होंगे झूलन गोस्वामी एंड मिताली राज। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ? ये हुआ है भारत। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आगे हम लोग देखते हैं।